मैंने थोड़ा सा टिप टॉप बनने की कोशिश की है। लेजर ब्लेजर पहन के आई हूँ, देखिए जरा। हाँ, कपड़े पे दाग लग गया। कोई नहीं, हमारे तो केवल कपड़े पर ही दाग है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो लुक पे हमारा ध्यान इतना इसलिए जा रहा है क्योंकि आजकल के एंकरानियां लुक बढ़िया बना करके बातें खराब करते हैं। आपके साथ मैं हूं अंजना। आज के एपिसोड में हम जनता को भयाक्रांत करने वाली जिस एंकर की बात करने वाले हैं वो ऊपर से टिप टॉप लगती हैं मगर अंदर से कौन है वो? चित्रा जी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। स्वागत है टीआर फोबिया के नए एपिसोड में, क्योंकि भैया डर का माहौल है। चित्रा त्रिपाठी को बिहार अस्मिता करके कोई अवार्ड सा मिला है। हाँ, तो पत्रकार हैं, बिहार की गौरव होंगी। गौरव नहीं, मतलब बिहार की होंगी तो मिल गया होगा, माने कुल मिला के बिहार की पत्रकार होंगी तो मिला होगा। गूगल करने दो मुझे पहले। हैं? ये तो गोरखपुर की हैं, तो फिर बिहार का अवार्ड क्यों मिला है? ए भाई देखो, मेरा कोई रिश्ता नहीं है इनसे। सारे गोरखपुरिये और सारे त्रिपाठी भाई बहन थोड़ी ना होते हैं। इनका रिश्ता तो हमारे एडिटर इन चीफ झा जी से है। अरे ब्लॉग का रिश्ता है। इतना चुभने लगा हूं सबको। ना, एडिटर का बदला लेने नहीं बैठी हूं मैं। भले ही जगह एक है हमारी गोरखपुर, बट हम काम आजादी से करते हैं, इनकी तरह किसी के ऑर्डर से नहीं। हाँ, तो बिहार अस्मिता अवार्ड क्यों मिला है? मैं भी ना मुद्दे से भटक जाती हूँ, सॉरी। वैसे मैं माफी क्यों मांग रही हूँ? सालों से जनता को भटकाने वाले तो थिथरा ही कर रहे हैं, हम माफी मांग रहे हैं। बताइए, यहाँ पे मेरे को देवी जैसा बना देना एडिटर हूँ नहीं। बिहार में चित्रा जी ने बाढ़ बहुत कवर की है। काम तो ठीक रहा मगर मंशा खराब थी। नो डाउट चित्रा जी इज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ भाई, बढ़िया दिखती है मैम, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि लाशों पर फोटो शूट कराने लगेंगी। बिहार बाढ़ में गई चित्रा जी फोटो पे फोटो डालती हैं। फोटो देख के तारीफ कम और गालियां ज्यादा मिली। अब माने इस फोटो से चित्रा जी क्या संदेश देना चाह रही हैं? सामंतवाद, सवर्णवाद, क्लासिज्म की परिभाषा पूछी जाए तो कुछ भी कहने की जगह ये फोटो दिखा देना। लोगों के दुख पे ऐसी मुस्कुराहट, नीरो भी फेल है इनके आगे। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, नो। बिहार बह रहा था, चित्रा जी फोटो खिंचा रही थी। यस, यू आर नो सुपरस्टार सिस, एक्टिंग करना बंद करो यार। बाढ़ तो बहुतों ने कवर किया है। अरे मेरी फोटो मत उठाना। हाँ, कर भी रहे हैं लोकल पत्रकार, बिहार से निकले राष्ट्रीय पत्रकार। फिर चित्रा को यह अवार्ड क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ही गलत हूँ और सच में इन्होंने बिहारियों के मुद्दे उठाए हैं? ना, मैं गलत नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं चित्रा जी कैसे बिहारियों के हित के मुद्दे उठाती हैं। अभी 2 दिन पहले बिहार में वोट डिलीट के मुद्दे पर चित्रा का एक शो वायरल हो रहा था। बड़ी चिल्लपो थी वीडियो में, पर हम देखे आपके लिए, पूरा का पूरा देखे। आप भी हमारी वीडियो पूरा देखिएगा। खैर, आपके लिए मैंने वो वीडियो देखी। चित्रा त्रिपाठी का सवाल विपक्ष से होता है। आलोक जी, अगर चुनाव आयोग कोई कोशिश कर रहा है तो बजाय इसके कि हम आम पब्लिक में, मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर तो सियासत ज्यादा दिखाई दे रही है। वोट काट के वोट के लिए जागरूकता फैलाते तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है उससे बीजेपी को पूरा फायदा हो जाएगा? क्योंकि होगा, भाजपा इसीलिए तो कर रही है ना कि उसे फायदा पहुंचे। नुकसान के लिए थोड़ी ना चुनाव के समय नई नई चीजें लेकर के आएगी भाजपा। सही बात है यार, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। हो सकता है बीजेपी को भी नुकसान हो। नहीं होगा, लिख के ले लो। समझ गया। जैसे कि अभी से तय हो गया कि क्या रिजल्ट आना है, वही तो तय करने के लिए ये सब किया जा रहा है। नहीं, ये सवाल बीजेपी का है या आपका है? उफ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। चित्रा जी लगता है ज्यादा आहत हो गई हैं। नहीं, मुझे मेरे कान बिल्कुल सही हैं। लोगों के कान आजकल बड़े खराब हैं। बोला था ना कि चित्रा जी आहत हो गई हैं। देखिए, जयंत जिज्ञासु इस क्लिप में हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कान खराब का तो पता नहीं, पर दिमाग जरूर खराब हो जाता है आपका ये शो देख करके। एक तो ये इनके शोज का नाम कौन रखता है यार?
दंगल चित्रा त्रिपाठी के साथ, महादंगल चित्रा त्रिपाठी के साथ। अरे नहीं करना भाई हमको दंगल चित्रा त्रिपाठी के साथ। इसलिए सुधांशु जी की आवाज में और चित्रा त्रिपाठी की आवाज में अगर आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, आवाज में अंतर समझ में आ रहा है, भावनाओं में अंतर नहीं समझ आ रहा। पत्रकार और पार्टी की भावना सेम हो तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना मैम। अच्छा हुआ आपने बता दिया कि मेरा लेकिन काम मीडिया सवाल के पूछना कान बड़े नहीं है। गड़बड़ हो गए। नहीं, इसमें बताने वाली क्या बात है। सवाल पूछने का काम तो आप लोग पहले ही छोड़ चुके हैं सही जगह पे। चित्रा जी सवाल पूछती हैं, क्यों नहीं पूछती, बिल्कुल पूछती हैं, मगर विपक्ष से पूछती हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। फाइनली चित्रा ने स्माइल किया, इस बात की हमको खुशी है। यार एक तो ये एंकर्स को कौन ये ट्रेन करता है मुझे समझ नहीं आता। ये एंकरानियां इतने गुस्से में कहाँ रहते हैं भाई, मतलब आंखें दिखाना तेवर में ना ब्रो चिल। नहीं बताया सर मस्खरी नहीं हो रही है ना, यहाँ पर गंभीर मुद्दे पर डिबेट हो रहा है। ओहो, इतनी देर में पहली बार चित्रा के चेहरे से तनाव हटा था। हमको लगा अब कुछ ढंग की बात होगी, चित्रा जी तो फिर भड़क गई। मस्खरी नहीं, गंभीर डिबेट है रियली। ऐसे भटकाऊ सवाल पूछ के जनता को कंफ्यूज करना, सच छुपाना, वो मस्खरी नहीं है। पूरी आलोक हिंदुस्तान का शर्मा जी मीडिया कर रहा है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। चित्रा जी 70 मस्खरी सीटों वो पर करते हैं लेकर जो कांग्रेस पूछते हैं कि पार्टी मोदी जी आम 19 सीटें चूस कर क्यों? खाते हैं, काट एक कर सेकंड खाते सर, हैं। एक मस्खरी सेकंड वो सर, करते एक हैं सेकंड कि सर। जो लोग पूछते हैं कि नरेंद्र आप मोदी से बटुआ लाखों रखते हैं सवाल कि क्या पूछे रखते गए हैं हैं, जेब आप के लोगों अंदर। को आम ही पसंद आया तो आप क्या कर सकते आप हैं? कौन सा मैं उस पर टॉनिक नहीं जाना खाते हैं? चाहती हूं। भाई साहब आई जस्ट लव आलोक शर्मा। ये पहली बार नहीं है जब आलोक शर्मा ने इनको आईना दिखाया हो, इससे पहले भी कर चुके हैं। वक्फ बिल पर कागज लहराती प्रवक्ता माफ करिएगा पत्रकार चित्रा त्रिपाठी को फैक्ट समझा चुके हैं आलोक जी। चित्रा जी आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। अब क्या करें बताइए, इतने सब के बाद भी ये बुलाती हैं वो जाते हैं। इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप यू नो। चलिए बिहार वाली डिबेट पर आते हैं। चित्रा जी बोलते 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 कहाँ से ऐसी बात बोल जाती हैं जिसे ये तो क्या ब्रह्मा भी सही साबित नहीं कर सकते। पूछते हैं कि आप बटुआ रखते हैं कि क्या रखते हैं जेब के अंदर। आम ही पसंद आया तो आप क्या कर सकते आप हैं? कौन हैं? ये कब हुआ? मोदी जी से लाखों सवाल पूछे गए? कब? कहाँ? किस दुनिया में? पैरेलल यूनिवर्स में? कहाँ थी मैं? हाय राम, हाउ डिड आई मिस इट? जिनका आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है उनसे लाखों सवाल। आप मैम किसी की अंग्रेजी से ही आतंक खत्म करवा रही हैं। आप सवाल कब पूछ ली यार? आप एंकर पर टिप्पणी चित्रा नहीं जी सर। आप लोग क्या एंकर हैं? पर टिप्पणी नहीं। हाँ, टारगेट करने का अधिकार तो केवल आप ही लोगों का है, जब जो मन करे बोल दो। जी प्लीज, एंकर आलोक से जी मुद्दे पर चित्रा जी एंकर बिहार से के मुद्दे क्लैरिफिक पर। वो व्हाट अ डिबेट, मजा आ गया। इसे फील्डिंग के लिए शायद अवार्ड मिला है चित्रा जी को। वैसे भी सरकार और पत्रकार आपस में ही अवार्ड खेल लेते हैं आजकल। देखो यार, चित्रा जी ने देश का सर ऊंचा किया। जो मांग देश की सरकारें आज तक नहीं कर पाई थी वो चित्रा जी लोकेशन पे पहुंच करके आई हैं। खुद उन्होंने ही बताया भाई कि वो ब्रिटेन के संसद में जा करके कोहिनूर वापस मांग के आई हैं। वीडियो झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। उन्होंने वीडियो डाली है कोहिनूर मांगते हुए। लिखा है वीडियो के ऊपर कि यूके की पार्लियामेंट में आजाद हिंदुस्तान के 75 साल पूरे होने के मौके पर बोलने का मौका मिला। तब मैंने इन्हें यह बताया कि आप इतने रोशन इसलिए हैं क्योंकि हमारे कई कोहिनूर आपके पास हैं। आप जब आए थे तब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के उत्पादन में 24.5% थी। 1.5 सदी बाद हम 1.7% थे। वेरी प्राउड। मगर एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है दया। एक तो सब ठूसने में क्यों लगे हुए हैं? एक दो को छोड़ के कोई सुन ही नहीं रहा। डिजाइन भी सनसेट टाइप का नहीं लग रहा है, कैफेटेरिया लग रहा है। माजरा क्या है? अभी हम प्राउड ढंग से किए भी नहीं थे कि लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया। मेरा शक सही निकला। जांच में पाया गया कि ये वीडियो सरकारी या आधिकारिक भाषण का था ही नहीं, बल्कि ये प्राइवेट लंच सेटिंग में रिकॉर्ड किया गया कोई सीन था। यूके पार्लियामेंट के मुख्य सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलने जैसा यह दावा झूठा और भ्रमपूर्ण पाया गया। DFRAC.org द्वारा सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि यह दावा मिसलीडिंग है, यानी कि भ्रामक है। क्या मैम, डाइनिंग एरिया को संसद बता दे रही हैं आप? ये है संसद, ये है कैफेटेरिया। दूसरों को अंतर समझाने वाली चित्रा जी खुद अंतर नहीं समझ पाई
या फिर भी हो सकता है कि वो हम लोग को बेवकूफ समझ रही हो। यार ये चित्रा पे जो मैंने इतना लंबा चौड़ा शो बना दिया है, कहीं ये महिला कार्ड ना खेलने लग जाए। पहले भी हुआ है ये, जैसे इनका विरोध होता है पूरी गोदी मीडिया, और ये भी सेम बात है, सॉरी हाँ, ये लोग महिला पत्रकार वाला कार्ड ऐसे धां से निकाल के फेंक देते हैं टेबल पे। एक महिला पत्रकार को ऐसे बोल दे, महिला पत्रकार को टारगेट कर दिया। मगर अपन को क्या, अपन तो खुद लेडीज है, अपन भी महिला कार्ड खेल लेगा। मजाक नहीं, सही में किसानों को दिन रात आतंकी खालिस्तानी बताने के बाद चित्रा उनके बीच में गई। क्या हुआ देखिए। ये तो होना ही था। तुम्हें क्या लगा सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, हाय हाय ही न करेगा? यार जितना हाहाकार तुम लोग मचाए हो उसके हिसाब से ये हाय हाय भी कम ही है। फिर क्या खेल दिया गया ये महिला वाला कार्ड। महिला पत्रकार से ऐसा नहीं करना चाहिए, महिला पत्रकार को नहीं हुटिंग करनी चाहिए। अरे भाई, तो महिला पत्रकार को भी तो ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए ना। शाहीन बाग की औरतों को आतंकी बताते वक्त तो महिलाएं इन लोगों को याद आती नहीं है। बड़ा सिलेक्टिव महिलावाद है इनका। पहले पत्रकार लोगों के लिए लड़ते थे, अब पत्रकार लोगों से लड़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद जख्मी कश्मीरियों के मुंह में माइक ठूस के तुम हिंदू मुसलमान करोगी तो क्या होगा? वही हुआ जो होना था, देख लीजिए खुद। गोदी मीडिया का आतंक इस समय चरम पे है। आपके लिए पहलगाम जाना रील बनाओ योजना के तहत ही था। देखिए, ये रील है। देश पे आतंकी हमला कवर करने गए पत्रकार का मूड कुछ ज्यादा ही चिपर सा नहीं है इसमें। व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? इनको विक्टिम से कोई मतलब नहीं है। मर रहे हो तो ये बता करके मरो कि मोदी जी तुमको कैसे लगते हैं। हाँ पता है, यकीन करना बहुत मुश्किल है, मगर सच यही है। देखिए दूसरे कमरे। किस तरह की उम्मीद कर रही हैं प्रधानमंत्री से? वो आपको देख कर गए हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं? उसको उन्होंने पूछा नहीं ये कैसे हुआ, हम आपकी कुछ सहाय कर सकते हैं, जिस लोगों की डेथ हो गई है उनको हम कुछ सहाय कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं पूछा। बस आए और इतना पूछा कैसे हो, कहाँ लगा, अच्छा हो जाएगा, और कुछ नहीं बोला उन्होंने। हाँ, ये भी पूछ लो कि मोदी जी कैसे महक रहे थे, कैसे परफ्यूम लगाया था, चमक रहे थे कि नहीं चमक रहे थे। मतलब लिटरली माइक मुंह में डाल करके स्ट्रेचर पे लेटी हुई महिला से उगलवा रही हैं कुछ ऐसा माल जिससे ये सबसे बड़ी वाली भक्त लगे। इनाम भी तो मिलता है ना बदले में। अब देखिए इनके लाइन में भी कंपटीशन बहुत है। देखो भाइयों बहनों, मेरी सहन शक्ति अब खत्म हो रही है। मुझे पता था कि पत्रकारिता कठिन है, पर इतनी कठिन होगी ये नहीं पता था। ऐसे ऐसे लोगों को देखना सुनना मुझे डिप्रेशन में डाल रहा है। पर हर हफ्ते आप तक आपका ये प्यारा दुलारा शो पहुंचता रहे, इसलिए मैं ये सहूंगी। मेरी सहन शक्ति आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चित्रा जी के बारे में एक शब्द दो शब्द में टिप्पणी करनी हो, ज्यादा में भी करनी हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पूरी छूट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जैसा मैंने कहा लाइक जरूर करना है। और हाँ, ये टीआर फोबिया आप देखते रहें, आपके फीड पे आता रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फाइनली